नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। मैं हूं दीपशिखा। हर महीने की पहली तारीख को कुछ नए नियम लागू होते हैं जो हमारी जेब और जीवन दोनों पर असर डालते हैं। 1 अप्रैल 2025 से कई बड़े बदलाव आने वाले हैं, जिसमें यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग, टैक्स और पेंशन से जुड़ी नए नियम शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से। एफडी पर टैक्स छूट बढ़ी। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। अब सीनियर सिटीजन को 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं देना होगा। पहले यह सीमा 50,000 रुपए थी, वहीं अन्य निवेशकों के लिए भी सीमा 40,000 से बढ़कर 50,000 रुपए कर दी गई है। यूपीआई आईडी होगी डिसेबल अगर आपने पिछले 12 महीनों से अपनी यूपीआई आईडी का इस्तेमाल नहीं किया है तो सावधान हो जाइए। एनपीसी अब ऐसे यूपीआई आईडी को डिसेबल करने जा रहा है। अगर आप इसे बचना चाहते हैं तो जल्द ही अपने यूपीआई आईडी को रीएक्टिवेट करें, और वहीं अगर आपके बैंक अकाउंट से पुराना नंबर लिंक है तो उसे भी अपडेट कर लें, वरना आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन रुक सकते हैं। सेविंग अकाउंट और एफडी पर नया इंटरनेट रेट। एसबीआई, एचडीएफसी, आईडीबीआई समेत कई बड़े बैंक 1 अप्रैल से अपनी एफडी पर सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में बदलाव करने वाला है। अगर आपने निवेश किया है तो अपने बैंक की वेबसाइट पर जाकर नए ब्याज दरों को जरूर चेक करें। पैन और आधार लिंकिंग अनिवार्य है। अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो 1 अप्रैल से आपको स्टॉक्स पर डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा कैपिटल गेन पर टीडीएस भी बढ़ जाएगा। ऐसे में जल्द से जल्द अपने पैन और आधार को लिंक करवा लें। सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जरूरी है। अगर आपके सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है तो अब बैंक पर जुर्माना लगाया जा सकता है। हर बैंक में मिनिमम बैलेंस पॉलिसी अलग होती है, इसलिए जुर्माना से बचने के लिए अपनी बैंक पॉलिसी को अच्छे से पढ़ लें। डीमैट अकाउंट के नए नियम। एसबीआई ने म्यूचुअल फंड्स और डीमैट अकाउंट खुलाने के नियम और सख्त कर दी गई है। सभी निवेशकों को अब केवाईसी और नॉमिनी डिटेल्स को फिर से अपडेट करना अनिवार्य होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको डीमैट अकाउंट फ्रीज हो सकता है। जीएसटी नियमों में बदलाव। भारत सरकार ने नए वित्तीय वर्ष से जीएसटी को लेकर बड़ा बदलाव किया है। 1 अप्रैल 2025 से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू का सही वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। डेबिट कार्ड से जुड़े नए नियम। अगर आपके पास रुपे डेबिट कार्ड हैं तो अब आपको हर तिमाही में एक कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज विजिट और 1 साल में 2 इंटरनेशनल लाउंज विजिट की सुविधा मिलेगी। साथ ही 10 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी मिलेगा। यूनिफाई पेंशन स्कीम की शुरुआत। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। 1 अप्रैल से सरकार गारंटीड पेंशन देने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू कर रही है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए नियम जो आपकी जेब और भविष्य दोनों पर असर डाल सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप पहले से इन बदलावों के लिए तैयार रहें। आप इन नए नियम को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप देखते रहिए टाइम्स ऑफ बिहार, जहां आपको हर बड़ी खबर मिलेगी सबसे पहले।